Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 40 and today we will start our question answers of chapter 6, that's television with newspaper. हमने टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स का कंपैरिजन पढ़ा था बुक रीडिंग में। हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 1 है आपका, हाउ इज़ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। हाउ इज़ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। न्यूज़पेपर किस तरह से ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ है, कैसे ज़्यादा अच्छा है, कैसे बेहतर है, उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हर एक के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने न्यूज़पेपर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं। तो न्यूज़पेपर के आपने रीडिंग में भी पढ़े थे कि न्यूज़पेपर इज़ अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ बिकॉज वी कैन रीड इट एट एनी टाइम। हम इसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, हम बाउंड नहीं होते हैं वक्त के। एंड एट एनी प्लेस, और किसी भी जगह पर। वी कैन कैरी इट विद अस, हम इसे अपने साथ उठा कर ले जा सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट और रिजेक्ट द न्यूज़ अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट। हम अपने इंटरेस्ट, अपनी तवज्जो, अपनी दिलचस्पी के लिहाज से जो चाहे ख़बर पढ़ सकते हैं। यानी हम पर ये लाजम नहीं है कि हम जो भी खबरें चल रही हैं वो सारी की सारी, जैसे हम टीवी में तो हम बाउंड हैं कि हम बैठे हैं तो हमने सारी खबरें सुननी है, हम स्किप नहीं कर सकते हैं। मगर ये न्यूज़पेपर में पॉसिबल है कि आप अपनी पसंद की खबर पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वॉचिंग टीवी न्यूज़। अब क्या है ये कि हाउ डज़ अ व्यूअर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वॉचिंग टीवी न्यूज़, किस तरह से वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। टेलीविज़न रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस। टेलीविज़न के लिए ज़रूरी है, टेलीविज़न पर जो भी खबरें सुनता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मखसूस वक्त में उस जगह पर मौजूद हो। एट अ सर्टेन टाइम, एक ख़ास वक्त में। इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए, वॉच देखने के लिए, एंड लिसन टू द न्यूज़ सुनने के लिए। टेलीविज़न के व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है कि वो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास जगह पर मौजूद हों खबरें देखने और सुनने के लिए। इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, तो वो खबरें मिस कर देंगे। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। ना तो वो अपने चलते फिरते के, जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, वैन में बैठे हैं, गाड़ी में हैं, या कहीं पे बैठे वेट ही कर रहे हैं अपनी व्हीकल का, तो उसमें वहाँ पे बैठ के वो अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, ये ख़बरें नहीं सुन सकते हैं जैसे कि वो अखबार पढ़ सकते हैं। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, और इवन वो ये भी नहीं स्किप कर सकते कि कौन सी खबर उन्होंने नहीं सुननी है। टीवी पे तो जो चल रहा है उन्हें देखना और सुनना पड़ेगा, वो बाउंड है। These are the 2 questions for the day that you have to learn both the questions properly and then write them. This is your page 70, chapter 6. This is glossary. Glossary is your priority. I always ask you कि जो भी आपने वर्ड्स आपकी ग्लॉसरी में गिवन है उन्हें आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ग्लॉसरी का फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? ब्रॉडकास्ट। सेकंड वर्ड है कवरेज, डिस्टिंक्ट, एंटरटेनमेंट, लेयर, लग्जरी, ओमिट, प्रोफिशिएंट एंड स्किप। दीज आर द वर्ड ऑफ ग्लॉसरी। इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। जो आपको गिवन इनके मीनिंग्स हैं उसको देख लो। देखो, ब्रॉडकास्ट का था टू ट्रांसमिट। अब सिर्फ आप प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न और रेडियो ये पूरा है, लेकिन आपको जब ऑप्शन वहाँ पे आएगी, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि जब वहाँ पे ऑप्शन आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको पूरा लिखा हुआ, टू ट्रांसमिट भी सिर्फ हो सकता है। और कवरेज का, इसका द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस मार्क, और क्लियरली सीन और फेल्ट, इतना भी हो सकता है क्लियरली सीन। इसका डिस्टिंक्ट का मार्क्ड की साथ साथ क्लियरली सीन भी हो सकता है। और इसी तरह से ये एंटरटेनमेंट के लिए आपका कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मेंस दैट पीपल इंजॉय,
पूरा होने की बजाय द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वंस ओन डिस्पोजल, आपका ये लेयर का ये सिर्फ उसका परफॉर्मेंस दैट पीपल इंजॉय ड्यूरिंग फ्री टाइम भी हो सकता है इसके साथ। और इसी तरह से लेयर का द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वंस डिस्पोजल, ये भी आप देख लो। और लग्जरी का डिलाइट है, और सिर्फ ये जो लीव समबॉडी और समथिंग आउट, ये पूरा नहीं, सिंपल लीव आउट भी हो सकता है। और प्रोफिशेंट के लिए सिंपल आपका जो गिवन है ये है, और स्किप के लिए सिर्फ लीव आउट भी हो सकता है। यानी आपको ये वर्ड्स चेंज हो, इनकी ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, सिर्फ ये जहन में रखना है कि आपका मीनिंग क्या है, बट योर ग्लॉसरी इज योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट आप देखें कि गिव द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैव इन कंपोज फॉर्म विद यू। आपने जो वर्ड्स मीनिंग्स तैयार किए थे 26, वो यही कंपोज वर्ड्स मीनिंग्स इसमें शामिल हैं। और फॉर्म अ नाउन विद, जो बी पार्ट है इसका, फॉर्म अ नाउन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स। इसमें आप देखें कि डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनसे आपने नाउन को फॉर्मेशन करनी है, उसकी फॉर्म में बनाएं। मेक के सेंस में मेक अ नाउन। रेलेवेंट क्या है? रेलेवेंट आपको अगर देखो तो रेलेवेंट आप कह सकते हो रेलेवेंट बुक, रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट सब्जेक्ट, या जो भी आप करते हो, तो ये आपका एडजेक्टिव है और आपने यहाँ से इसको नाउन बनाना है। तो रेलेवेंट का नाउन होगा रेलेवेंस। आप देख भी सकते हैं, बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। रेलेवेंस RELEVANCE क्या है? RELEVANCE। इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ही इज़ इंटरेस्टेड। तो इससे आपने बनाना है नाउन, तो क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट, INTEREST, क्या होगा? इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्वायर से आपने नाउन बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट। रिक्वायर वही आपका लिखा जाएगा, रिक्वायर सिर्फ आपने आगे MENT मेंट ऐड कर देना, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट से आप जब नाउन फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा कन्वीनियंस, CONVENIENCE। This is visible also on, you can see there. इफ़ेक्टिव से क्या हो जाएगा? इफ़ेक्टिवनेस, EFFECTIVENESS, इफ़ेक्टिवनेस। These are the formation of nouns। आपने ये कुछ भी आपको ऑप्शंस आ सकती हैं, स्पेलिंग में भी आपको डॉज किया जा सकता है, और वर्ड्स भी आपको डिफरेंट दिए जा सकते हैं, बट यू मस्ट श्योर कि उसका नाउन क्या है। वर्ड भी चेंज हो सकता है, स्पेलिंग भी चेंज हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको अच्छी तरह से ये रेडी रखना है। नेक्स्ट इसका पार्ट आप देखो कि क्या है कि एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने चैप्टर की रीडिंग की है तो हमने ये देखा था कि डिफरेंट पैराग्राफ्स में वो किस तरह से बताया गया है कि टेलीविज़न के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, फिर दोनों के कंपैरिजन आ गया, फिर कंक्लूजन आ गया। तो अब यही है कि हमारी वही कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को उन्होंने असेस करना है कि हमने क्या देखा, हमें क्या समझ आई। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इन पैराग्राफ 1 द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू, क्या टॉपिक सेंटेंस को किस तरह से सपोर्ट मिली है? फैक्ट्स से। फैक्ट के थ्रू ये हमें बताया गया है कि क्या है सोर्स ऑफ न्यूज़। और पैराग्राफ 2 शोज़ दैट वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न इज़ नॉट एज कन्वीनियंट। हमें ये बताया गया कि वो इतना ईजी भी नहीं है, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके भी लैग्स हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस इज द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 इज़, पैराग्राफ 4 में क्या चीज़ बताई गई है, मेन उसका टॉपिक क्या है? इसका सी ऑप्शन है, टेलीविज़न व्यूइंग इज़ मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर। यानी कंपैरिजन हुआ था और ये फाइंड आउट हुआ। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ 5 है। पैराग्राफ 5 हमने पढ़ा है, देखा है आज ही कि उसमें प्रीवियसली हमने असेस किया था पैराग्राफ 5 में कि क्या उसमें आपने देखा है
गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर। पैराग्राफ 5 में आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं न्यूज़पेपर की फेवर में। और नेक्स्ट है टेलीविजन न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग 10 कोर्स डिनर। दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, मेटाफर है, सिमिली है या पर्सोनिफिकेशन है? ये दरअसल मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी क्या है, आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, यानी किसी भी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके ये यूज़ हुए हैं, ये सिमिली है। ये बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस भी है। पैराग्राफ 6 कंक्लूड्स दैट, पैराग्राफ 6 हमें क्या बताता है, वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ए ऑप्शन है आपकी। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हैं डिफरेंट वर्ड्स तो आप देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं मगर वो बोले नहीं जाते, यानी कि वो साइलेंट होते हैं। अब हम ये डिफरेंट आपको लेटर्स दिए गए हैं जो कि साइलेंट हैं, जैसे साइलेंट बी, साइलेंट सी, डी और ई। ये जो फर्स्ट में बी, सी, डी और ई है, ये आपकी आज आपका पार्ट है लेक्चर का जो कि आपने करना है। बी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन फॉलोइंग एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। अगर वर्ड के एंड में एम आ गया है तो बी साइलेंट हो जाएगा, जैसे क्लाइम, क्रम, डम, कॉम, ये बी साइलेंट है। सी में देखिए, सी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन द एंडिंग SCLE, मसल, इसमें सी जो है वो साइलेंट है। साइलेंट डी, आप देखो डी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स हैं, हैंकरचीफ, वेडनेसडे, डेली रूटीन के वर्ड्स हैं आपके। नेक्स्ट है साइलेंट ई। साइलेंट ई कब का साइलेंट होता है, ई इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एट द एंड ऑफ वर्ड्स एंड यूजुअली मेक्स द वाउल लॉन्ग, यानी एंड में वाला जो ई है यूजुअली बोला नहीं जाता, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि उससे पहले जो वाउल आ रहा होता है उसकी साउंड को वो लॉन्ग कर देता है, जैसे होप, ड्राइव, गेव, राइट, साइट। Today's diary is learn the glossary properly, formation of noun and silent letters plus 2 question answers. Learn plus write each and everything.